हाँ, तो हम आए हैं वापस से इतने टाइम बाद कम बैक करने के लिए। मैंने ली है अभी ये पल्सर NS 400। तो क्योंकि मेरी जो RR थी उसका रिसेंटली एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसको सेल आउट कर चुका हूँ। तो ऐसे 1 साल हो गया उस बात को, मैंने पहले व्लॉग में बताया था, एक में मे बी, आई डोंट रिमेंबर, कि बहुत टाइम हो गया मेरे को ऐसे वापस आए हुए, क्योंकि मैंने कैमरा भी सेल आउट कर दिया है। मैं सब छोड़ छाड़ के बैठ गया था, बट स्टिल चुल हुई और मेरे दोस्तों ने भी बोला तो मैंने करना चालू कर दिया। लेट्स स्टार्ट इट। सो आज हम बात करेंगे NS 400 के वॉवल की, कि NS 400 वॉवल क्यों करती है। अब मेरे वाली वॉवल नहीं करती, देखो ना, ये लेफ़्ट भागती। देखो लेफ़्ट भागना हर गाड़ी में है, NS में NS 400 ओनली 400। मैं 400 की बात करूँगा सिर्फ। हट जाओ यार भाई, लेन डिसिप्लिन सीखो भाई। मैं खुद ही ऐसे लेन स्विच कर रहा हूँ। मैं कहाँ था? मैं था इसके वॉवल पे। सो गाइस देखो, इसका वॉवल करने का ना कुछ 2-3 इशू हैं इसमें, जो कंपनी को सॉल्व करने चाहिए अपनी तरफ से, पर कंपनी नहीं कर रही, या अब जो 350 आ रही है उसमें कर दिया, आई डोंट नो। ये UG मॉडल नहीं है, ये UG से एक मॉडल जो पहले आया था, जो स्टार्टिंग वाला मॉडल था, ये वो मॉडल है जो 40 या 41 PS वाला था, ये वो मॉडल है। सो देखो UG में भी सेम प्रॉब्लम है, इसमें जो सेम प्रॉब्लम थी। तो मैंने जिससे ली थी उनका नाम है 90s डीमन। बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे सर्च करना यूट्यूब पे 90s डीमन, उन्होंने भी अपनी वीडियो में बताया है। आप इसका स्विंग आर्म चेंज कर दो, और 2-3 पॉइंट ऐसे हैं, स्विंग आर्म चेंज करो, इसका कॉन्सेट एडजस्ट करो। इसका कॉन्सेट हर बार टाइट रहता है, कॉन्सेट। और इसका टायर्स, इसमें जो आगे वाला टायर होगा ना, अगर आपकी गाड़ी फिस्टेल कर रही है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका अगला टायर ढंग से फिटेड नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त के पास UG मॉडल है, उसका जो अगला अलॉय था और उसके अगले अलॉय में प्ले थी, बहुत ज़्यादा प्ले थी, उसके बेरिंग ठीक थे, सब ठीक था। तो वारंटी में उन्होंने चेंज कराया। इंस्टाग्राम पे स्पीड गोस्ट, यू कैन सर्च इट। और देखो, तो उसके बाद से उनका वॉवल बहुत कम हो गया। ऐसा नहीं है ख़त्म हो गया है, पर लेकिन ये मान लो 70% वॉवल ख़त्म हो चुका है। तो एक रीज़न आपका अलॉय भी हो सकता है। इसमें फ्रंट जो अलॉय है वो KTM का पड़ा हुआ है, 390 का। पिछला जो अलॉय है वो भी इसका नहीं है, नहीं, पिछला अलॉय इसका ही है। पिछला स्विंग आर्म जो है वो डोमिनार 400 का है। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें चेंज करनी पड़ी, तब जाके ये अब प्रॉपर स्टेबल है। इसको मैं 150 पे भी यूँ कर सकता हूँ, यूँ मीन्स मैनोवर कर सकता हूँ मैं ट्रैफिक में भी। 150 तो बहुत ज़्यादा हो गया। और लोग जो बोलते हैं ना कि जाती है 180, भाई मैं एक्सप्रेस वे पे लेके गया हूँ, 170 से ऊपर तो मेरे से गई नहीं। मैंने RR भी भगाई है, 182 मेरी RR गई थी। तो और देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं, इसके स्पीडोमीटर में और उसमें GPS वाले स्पीडोमीटर में 3 का फ़र्क है, 3 kmpl का, kmpl नहीं, किलोमीटर का, 3 स्पीड का फ़र्क है। अब समझ जाओ व्हाट आई मीन टू से। माइलेज तो देखो मेरे को अच्छा दे रही है। माइलेज की जहाँ तक बात आती है, ये मेरे को माइलेज दे रही है 27 का। और अगर मैं हाईवे पे लेके जाता हूँ, इसको लॉन्ग चलाता हूँ, तो ये मेरे को 35 तक भी देती है। इसने मेरे को वृंदावन वाली राइड पे 38 का भी माइलेज दिया है। तो ऐसा नहीं है कि माइलेज अच्छा नहीं है NS का, माइलेज अच्छा है। और अब तो वैसे भी 350 आ गई है, माइलेज इंप्रूव हो गया होगा बहुत ज़्यादा, टॉर्क कम हो गया है, वो अलग बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और हमारा प्लान है अब स्पीति जाने का। अब आपको व्लॉग्स दिखाई देंगे स्पीति का, 2026 स्पीति। तो हम लोग जाने वाले हैं स्पीति, तो आपको व्लॉग्स दिखाई देंगे स्पीति के, बहुत सारे कर्रे व्लॉग्स दिखाऊंगा मैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आदि कैलाश गया था तब मैं व्लॉग्स रिकॉर्ड नहीं कर पाया था फॉर सम रीज़न। देखो मैं सही बताऊं तो मेरा कुछ पर्सनल इशू ये था कि मैंने रिकॉर्ड सारे किया था, मैंने कोई डाला नहीं था, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं हर बार ही ऐसा होता है, इवेंट से पहले ना मैं बियर्ड सेट करता हूँ और कुछ ना कुछ होता है, मैं क्लीन शेव हो जाता हूँ। और उस टाइम मैं बहुत अंकल टाइप लग रहा था। भैंस जो 20 साल का लौंडा अगर अंकल लगे ना, तो दैट्स नॉट फेयर। दैट्स वाई आई डिडंट पोस्ट एनीथिंग। गाना बदलो।